हेलो स्टूडेंट्स। तो आरएवी का एग्ज़ाम जो हमारा 19 जनवरी को होने वाला है, उसका टाइम टेबल देखेंगे। और इस टाइम टेबल के अनुसार अगर पढ़ोगे तो सिलेबस जो है वो 6 टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 6 टाइम अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो ये तो हमारा टाइम टेबल है। टाइम टेबल से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम, कि अगर किसी के पास टाइम कम है तो वो उतने टॉपिक तो करके जाए ही जाए। ठीक है, अगर वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से, फिर उसके बाद तुम टाइम टेबल भी अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो सबसे पहले अब टॉपिक देख लो, पहले क्या क्या पढ़ना है। अगर सुश्रुत संहिता है, उसमें उसका सूत्र स्थान अच्छे से करना है, क्योंकि शल्य वाला पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है और सुश्रुत से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेरेटिव टू चरक। ठीक है, क्योंकि आरएबी क्या है, एक क्लिनिकल पे, तुम क्लिनिक पे बैठोगे, उसमें तुम्हारी जो है वो ड्यूटीज लगेंगी। तो क्लिनिकल बेस वाला जो है वो इस एग्जाम में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, और ये सूत्र स्थान और निदान स्थान तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो प्रमुख कमेटियां हैं हमारी, जैसे पंडित कमेटी है, चोपड़ा कमेटी है, व्यास कमेटी है, उनकी सिर्फ कब कब हुई हैं ये, उनकी सिर्फ वो ईयर याद करोगे, बाकी इनकी डिटेल नहीं ही याद करनी है उसमें। उसके बाद दर्शन कितने तरह के हैं, नास्तिक में कौन कौन सा आता है, आस्तिक में कौन कौन सा आता है, और उनके राइटर कौन है, किसने उनको लिखा है। ओके, बस उतना करोगे, पदार्थ में सारा करने की जरूरत नहीं है। अब क्रिया शरीर और रचना शरीर, ये कंप्लीट सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो पूरा कंप्लीट करना है, इससे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमने अपने बैच में जो है वो रिवीजन एक कॉपी है, जिसके जो टाइम टेबल के अनुसार जो है वो डेली के हफ्ते में 5-5 पेज करने हैं, उसमें खत्म हो जाएगी। मॉडर्न के क्वेश्चन जो कराए हैं वो करने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो मॉडर्न के क्वेश्चन भी आते हैं, 15-16 क्वेश्चन मॉडर्न के भी रहते हैं, और संहिता भी होती है, और सब्जेक्ट भी साथ में होते हैं। ठीक है, और साथ में जो है वो जनरल नॉलेज सिंपल होता है, अगर तुमने जो है वो थोड़ा सा अगर अप टू डेट रहे हो तो आसानी से उसको कर लोगे, उसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वो 2 क्वेश्चन आते हैं, नहीं भी करके जाओगे तब भी ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो होती नहीं है। तो तुक्का भी लगा के आ जाओगे, ठीक हो जाएगा, तो उतना चल जाएगा। उसके बाद मिश्रा गण, अब ये इंपॉर्टेंट है द्रव्य गुण से। ठीक है, ये करने ही करने हैं, ये जो 30 पॉइंट है इनमें से कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद उपरस, साधारण रस, महारस, अब ये जो रस है ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा किसके अंडर आता है। ठीक है, और साथ में इनका शोधन, और एक्स्ट्रा डिटेल करने की जरूरत नहीं है इनमें भी। उसके बाद भेषज में जो आशव अरिष्ट है उनके बारे में पढ़ना है। शल्य तंत्र पूरा का पूरा करना है। ठीक है, जो शल्य नोट्स हैं उसमें चिकित्सा भी कंप्लीट हो जाती है हमारी, निदान भी कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है, और सूत्र तो हो ही जाता है। रसायन वाजीकरण करना है, मोस्टली च्यवनप्राश देख लेना, इसमें उसकी संस्कृत वाली कोटेशन देख लेना, जो ले हाथ करके कोटेशन है एक। ठीक है, अब विष के कार्य अगत अंतर से है ये, लूता संख्या, कीट संख्या। अब जैसे इस बार जो है वो लूता विष के उपक्रम आए थे, तो अगत अंतर से जो है वो संख्या वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो अच्छे से कर लेना। शलाक्य भी पूरी करनी है, और मोस्टली शुक्लगत, वर्तमगत और संधिगत, ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, रिवीजन तो देखो सभी की करनी है, जैसे तुम्हारे पास लास्ट में कम टाइम बच जाएगा, तुम्हें पता अगर समझ नहीं आ रहा, अगर प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, तो जितना इधर लिखा है उतना उतना कर लेना। उसके बाद रोग निदान भी पूरा करना है, जो स्त्री रोग है वो भी पूरा करना है, उसमें योनि व्यापक देख लेना, और साथ में जो स्तन्य दुष्टि वाले हैं वो देख लेना। ठीक है, चरक सूत्र भी फुल करना है। जो चिकित्सीय योग मैंने 100 के 100 कराए हैं, वो सारे यूट्यूब चैनल पे भी डले हैं, वहां से देख सकते हो, वो कंप्लीट कर लेना वहां से। उसके बाद चरक विमान में से सारा विमान स्थान करने की जरूरत नहीं है, चरक विमान स्थान का 8वां चैप्टर कर लेना। कृमि चिकित्सा वो प्रकार, कि कौन सा पुरीषज कृमि है, कौन सा कफज कृमि है, वो कर लेना। और निरूह बस्ती की मात्रा काश्यप के अनुसार पूछी जाएगी, वो भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि हम पंचकर्मा में तो पढ़ ही लेते हैं नॉर्मली न्यूरो बस्ती की मात्रा कितनी कितनी है, तो काश्यप के अनुसार भी वो करनी है। उसके बाद वैक्सीन के रूट,
कि बीसीजी कौन से रूट पे लगती है, मीजल कौन से रूट पे लगती है, कौन सी वैक्सीन जो है वो सब क्यूटेनियस लगती है, इंट्राडर्मल लगती है। उसके बाद अपगार स्कोर की फुल फॉर्म, कि ए से क्या है, अपीयरेंस है, वो दे देगा, ए से कुछ और लिख देगा। प्रेगनेंसी के जो साइन है, जो गुड परमार वाला हमने कोड किया था, वो सारे कर लेना, या तो आप लोगों ने जैसे भी किए होंगे, जो गुड साल है, उम, और गुडल्स है, और साथ में पाल्मर साइन है, ब्रैक्सन हिक साइन है, ठीक है, वो सारे, पीछे कैची साइन है, वो सारे के सारे कर लेना। जनरल नॉलेज कॉमन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते। हाँ, और प्रोग्राम की डेट जो है वो अच्छे से कर लेना। प्रोग्राम की डेट, जैसे पल्स पोलियो कब आया था हमारा, ट्यूबरक्लोसिस वाला कब हुआ था, प्रोग्राम की डेट देख लेना। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द्रव्य गुण से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 साल तो लगातार आया हुआ है। उसके बाद है अब ये टाइम टेबल। तो आप लोगों ने जिस भी तरीके से प्रिपरेशन की है, वैसे ये तो मैंने अपने जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है उनके बेस पे बनाया है, कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है। उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टाइम टेबल है, तो एक बार इसको देख लेना, अगर किसी ने इसके अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा तो ऐसे कर लेना। पर ये जो टॉपिक इधर लिखे हैं, वो सारे के सारे क्या है, कवर करने हैं, ठीक है। इनसे जो है वो टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। इधर 28 ही पॉइंट्स हैं, 29 30 जो है वो पीडीएफ में आए नहीं है। 29 पॉइंट लिख लेना। जो पंचविध हमारी कल्पना है भेषज कल्पना से, उनकी मात्रा करनी है अच्छे से, ठीक है। और साथ में 30 पॉइंट में नारायण तेल के कंटेंट करने हैं, नारायण तेल के कंटेंट। बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को। ऐसे ही पढ़ लेना, और इस टाइम टेबल से फॉलो करोगे तो 6 बार जो है वो तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी और पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।